हेलो एवरीवन, पिछले वीडियो में हम लोग 35 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। 130 क्वेश्चन है पूरा मिलाकर बायोलॉजी में। 36 क्वेश्चन से कंटिन्यू करते हैं। वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है तो 1200 सीसी इसका आंसर होगा। वृक्क मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसका मुख्य कार्य रक्त की शुद्धि के साथ शरीर से विषाक्त पदार्थों को मूत्र के माध्यम से बाहर निकालना होता है। मानव वृक्क प्रतिदिन लगभग 1500 लीटर रक्त की शुद्धि करता है। 1.5 लीटर मूत्र में ये तब्दील करता है। वृक्क से प्रति मिनट 1200 सीसी रक्त क्या होते हैं, प्रवाहित होते हैं। 37 क्वेश्चन इंसुलिन है तो इंसुलिन क्या है, प्रोटीन है। देखिए यहाँ पे इंसुलिन पैनक्रियाज अर्थात अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला एक जंतु हार्मोन है। रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह एक सूक्ष्म पेप्टाइड प्रोटीन है जिसकी रचना 51 अमीनो अम्लों से होती है। यह शरीर में ग्लूकोज के उपापचय को नियंत्रित करता है। 38 क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है, तो इंसुलिन हार्मोन है। महिला सेक्स हार्मोन, तो महिला सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन है। एस्ट्रोजन एक हार्मोन है जिसका उत्पादन स्त्रियों में अंडाशय की ग्राफिन पुटिकाओं के थीका इंटरना की कोशिकाओं द्वारा यौना आरंभ से लेकर रजनोवृत्ति की आयु लगभग 45 से 52 वर्ष तक होता है। प्रमुख एस्ट्रोजन स्ट्रेडियाल होता है जिसे नारी विकास हार्मोन भी कहते हैं क्योंकि यह मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों यानी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जिसमें लड़कियों में स्तनों, दुग्ध ग्रंथियों, गर्भाशय तथा योनि इत्यादि का समुचित विकास शामिल है के विकास में क्या होता है, सहायक होता है। 40 क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है, तो ऑक्सीटोसिन होगा। ऑक्सीटोसिन के दो लक्ष्य ऊतक टारगेट टिश्यू होते हैं, स्त्रियों के गर्भाशय तथा इनके स्तन। शिशु जन्म के बाद यह हार्मोन गर्भाशय को सामान्य अवस्था में लाने और शिशु द्वारा दुग्ध पाने लैक्टेशन के समय स्तनों की पेशियों को सिकोड़कर दुग्ध उत्क्षेपण को बढ़ाने का ये काम करता है। दुग्ध पालक अपनी गाय भैंसों से अधिक दुग्ध प्राप्त करने के लिए, जैसे कि कोई गाय भैंस को पालते हैं और उनकी जो जैसे कि दूध जब कम देने लगती हैं गाय भैंस तो अधिक दुग्ध प्राप्त करने के लिए कृत्रिम ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन भी क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं, जिसे पिटोसिन कहते हैं। 41 क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस हार्मोन से आयोडीन मिली होती है, थायरोक्सिन से आयोडीन मिली होती है। देखिए थायरोक्सिन हार्मोन में आयोडीन मिली होती है। थायरोक्सिन एक स्राव थायराइड ग्रंथि द्वारा होता है। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या थायरोट्रोपिन है जिसका श्रावण अग्र पिट्यूटरी की थायरोट्रॉफ कोशिकाएं करती है। शरीर में आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है जिसे ग्वाइटर कहते हैं। 42 क्वेश्चन में पीयूष ग्रंथि स्थित होती है, तो पीयूष ग्रंथि ब्रेन में मस्तिष्क में होता है। देखिए पौधे अपना देखिए यहाँ पे पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित एक छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, उसी में होता है। 43 क्वेश्चन है, पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं, तो मृदा से प्राप्त करते हैं। हरे पौधे स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉफिक होते हैं अर्थात ये कार्बनिक पदार्थों का निर्माण स्वयं करते हैं। पौधे द्वारा जल व अकार्बनिक तत्व भूमि से प्राप्त किया जाता है तथा अकार्बनिक तत्व भूमि खनिजों के रूप में उपस्थित होते हैं। ये खनिज तत्व या पोषक तत्व न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स कहलाते हैं तथा इनका पोषण खनिज मिनरल न्यूट्रिशन कहलाता है। 44 क्वेश्चन प्रकाश संश्लेषण होता है तो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिकांग में जो रासायनिक क्रिया प्रकाश संश्लेषण संपन्न होती है। क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक यानी क्लोरोफिल पाया जाता है। 45 क्वेश्चन प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद है O2। ठीक है, देखिए इसको पढ़ लीजिएगा। देखिए प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया जिसमें पौधे के हरे भाग सूर्य प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण कर वायु से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड तथा मृदा से शोषित जल H2O द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं एवं ऑक्सीजन को अप्रधान रचना या बाई प्रोडक्ट उपोत्पाद के रूप में बाहर निकालते हैं। प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण क्रिया को निम्नलिखित अभिक्रिया द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। देखिए 6CO2 + 12H2, ये प्रकाश ये बाई प्रोडक्ट बन गया है C6H12O6 + 6H2 + 6O2। 46 क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा ATP में बदलती है तो क्लोरोप्लास्ट में बदलती है। क्लोरोप्लास्ट में सौर ऊर्जा ATP में बदलती है। क्लोरोप्लास्ट एक पादप कोशिकांग है जिसमें पर्णहरित या क्लोरोफिल नामक एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक पाया जाता है। यह वर्णक पत्तों के हरे रंग का कारण होते हैं।
47 क्वेश्चन है, कोशिका का शक्ति स्रोत होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया, आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया से पावर हाउस ऑफ द सेल है। 48 क्वेश्चन है, भ्रूण किस में मिलता है तो बीज में। पौधे में भ्रूण बीज में मिलता है। अंकुरण प्रक्रिया के फलस्वरूप भ्रूण बीज से बाहर आता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिजैविक औषधि है तो देखिए क्विनीन, सल्फाग्वेनिडीन, क्लोरोफिनिकॉल, एस्पिरिन। इसमें से एक से अधिक आंसर होगा। देखिए यहाँ पे क्लोरोफिनिकॉल, तो इसमें ई टिक करेंगे। एक प्रतिजैविक एंटीबायोटिक औषधि जिसका उपयोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन के उपचार में किया जाता है। सल्फाग्वेनिडीन एक प्रकार का सल्फोनामाइड जो प्रतिजैविक है, जो जीवाणुरोधी एजेंट यानी एंटीबैक्टीरियल एजेंट के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार इस प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प सही है। 50 क्वेश्चन, टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है। ये जन रोगों के दर होता है, टाइफाइड तथा कॉलरा। देखिए टाइफाइड तथा कॉलरा जल जन रोगों के उदाहरण है। टाइफाइड रोगों का कारण सल्मोनेला टाइफी तथा कॉलरा का कारण विवेरियो कॉलरी नामक जीवाणु होता है। पीने के जल के उचित उपचार द्वारा इन्हें फैलने से रोका जा सकता है। 51 क्वेश्चन है, मनुष्य में अल्फा टॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है। यकृत, लीवर होते हैं। यकृत एक मुख्य पाचक है, डाइजेस्टिव ग्लैंड है जो कि खाद्य विषाक्तन अल्फा टॉक्सिन्स द्वारा प्रभावित हो जाती है। अल्फा टॉक्सिन्स नामक जहरीला पदार्थ कुछ कवक जैसे एस्परजिलस तथा पेनिसिलियम की कुछ प्रजातियां उत्पन्न कर भोजन को क्या करते हैं, विषाक्त कर देती हैं। 52 क्वेश्चन है, मनुष्य शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है तो अग्नाशय में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है। मनुष्य शरीर में तिल्ली यानी प्लीहा, थाइमस ग्रंथि, अस्थिमज्जा आदि में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है। लिम्फोसाइट्स एक प्रकार के श्वेत रक्त कणिकाएं WBC होती हैं जो गश्ती सेना की भांति समस्त शरीर में घूमती रहती है तथा सुरक्षा तंत्र के सारे भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करती हैं। 53 क्वेश्चन ओंकोजन संबंधित है। ये कर्क रोग, कैंसर से संबंधित है। ओंकोजन एक असामान्य जीन है जो कि कैंसर यानी कर्क रोग के लिए उत्तरदायी होता है। सर्वप्रथम इसकी पहचान HRC के रूप में की गई थी। वर्ष 1970 में खोजा गया यह एक घटक मुर्गियों में कैंसर वायरस का घटक था जिसे रॉसकुर्मा वायरस का नाम दिया गया था। देखिए यहाँ पे 54 क्वेश्चन, रक्त कैंसर ल्यूकेमिया की रोकथाम में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक है तो इसका आंसर ई होगा। देखिए यहाँ पे क्योंकि 32 भी होगा और 60 भी होगा, अगर ये एक रहता तो इसमें आंसर हो जाता। रेडियो फास्फोरस 32 तथा कोबाल्ट 60 का उपयोग ल्यूकेमिया एक प्रकार रक्त कैंसर के इलाज में किया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।